Zoom workplace meet. PTZ about colon blank. Shoe of started screen share. Press F6. View site information. Folder. सो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, अभी तक की क्लास में हमने मल्टी सिलेक्शंस वगैरह देखे थे। तो सिलेक्शन करने के बाद आज हम देखेंगे फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट। Meet. PTZ about. ठीक है, Screen sharing. Meet. PT about. चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें ये चेक करना होगा कि हमारे डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन सेलेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें डेस्कटॉप का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस चेक करेंगे, इंसर्ट प्लस टैब, WhatsApp list item focused selected 29 of. व्हाट्सएप लिस्ट आइटम। Rate 20. Rate 30. WhatsApp list item focused selected 20. अभी मेरे पास व्हाट्सएप सेलेक्टेड है, इसको हमें पहले अनसेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस, Not selected. नॉट सेलेक्टेड। ओके, सो नॉट सेलेक्टेड इसने बोला। अब हमें यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करना होगा, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Context menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमारा खुला। ठीक है ना, अभी तक हमने जो ऑप्शंस देखे थे वो व्यू सब मेन्यू, सॉर्ट बाय सब मेन्यू, रिफ्रेश और अनदर ऑप्शन भी थे जो हमने देखे थे। बट आज हम ऑप्शन देखेंगे न्यू। ठीक है, न्यू सब मेन्यू। तो एक बार मैं अप एरो कर रहा हूँ, वन टाइम अप एरो करूंगा, Personalize R. पर्सनलाइज आर, Display settings D. डिस्प्ले सेटिंग, New submenu W. न्यू सब मेन्यू। ठीक है ना, ये हमारा सब मेन्यू है, न्यू सब मेन्यू। आप डाउन एरो से भी ढूंढ सकते हो, डाउन एरो से टाइम लगेगा, लेकिन अगर अप एरो करोगे तो 2 से 3 बार आपको अप एरो करना पड़ेगा, जिसमें आपको न्यू सब मेन्यू ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, न्यू सब मेन्यू है। सब मेन्यू को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर राइट एरो दबाते हैं। Folder F. जैसे ही मैंने राइट एरो किया, इसने बोला फोल्डर एफ। ठीक है ना, फोल्डर का ऑप्शन हमें इसने दिया और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। Folder view list. Edit selected new folder. जैसे ही मैंने एंटर किया तो बोलता है एडिट सेलेक्टेड न्यू फोल्डर। ठीक है, तो एडिट का मतलब कि आप इसको यहाँ पे मतलब एक हमारे सामने एडिट बॉक्स खुलता है जहां पर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। तो यहाँ पर हम इसको बैक स्पेस करेंगे एक बार। Blank. Selection removed. सिलेक्शन रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पे जो न्यू फोल्डर ऑलरेडी लिखा आया था अभी वो हट चुका है, Blank. अभी यहाँ पे ब्लैंक एरिया है। तो Unplugged 74%. अभी मैं इसको यहाँ पर कोई भी एक नाम दूंगा। ठीक है, नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको बनाना, B. A. एन A. ए A. एन ए, Bandana. सॉरी, Bandana select blank. Select B. A. N. A. A. Banana. बनाना। ठीक है ना, बनाना मैंने इसको नाम दिया, टैब कर रहा हूँ। Progress. Folder view list. Banana 31 of 31. यहाँ पे आप सिंपली एंटर कर दोगे, जैसे ही आपने फोल्डर को नाम दिया, नाम देने के बाद आप सिंपली यहाँ पर एंटर कर दोगे तो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखो Banana 31 of 31. बनाना 31 of 31। एक ये मेरे सामने बनाना नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। देखते हैं एंटर करके। Banana window. Preview. Level 0. Quick access expand. ब्लैंक है, टाइटल चेक करेंगे, इंसर्ट प्लस टी, Banana. बनाना ब्लैंक है। ठीक है ना, About colon blank. Shiva. तो इस तरीके से हम Folder. एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये चेक करना होगा कि हमारा कोई भी आइकन सिलेक्टेड तो नहीं है। अगर सिलेक्टेड है तो कंट्रोल स्पेस करके हम उसको अनसेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अनसेलेक्ट करने के बाद हम एप्लीकेशन की दबाएंगे, जिससे हमारा डेस्कटॉप का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। ठीक है, डाउन एरो या अप एरो करके आप न्यू सब मेन्यू को ढूंढेंगे। ठीक है, न्यू सब मेन्यू जब आपको मिल जाएगा वहां पे आप राइट एरो करोगे, राइट एरो करने पे पहला ही ऑप्शन आपको फोल्डर का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा आप उस पर एंटर करोगे, एंटर एंड देन वहां पे फोल्डर को कोई भी एक नाम दोगे, जो भी जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हो। नाम देने के बाद आप सिंपली वहां पे एंटर कर दोगे तो आपका फोल्डर आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। वॉइस आ रही है ना प्रॉपर सभी को मेरी? यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। गुड गुड गुड। ओके, सो एक तरीका तो हमारे पास हुआ ये, एंड सेकंड तरीका हमारे पास जो ऑप्शन जो हमारे पास है शॉर्टकट तरीका, जिसे हम शॉर्टकट कमांड के थ्रू करेंगे।
फोल्डर को शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कर रहा हूँ। Edit selected new folder. बोला एडिट सेलेक्टेड न्यू फोल्डर, मेरे सामने न्यू फोल्डर वाला एक और एडिट बॉक्स सेलेक्टेड जो बोला भी एडिट, ठीक है। सो यही वो एडिट बॉक्स है जो हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में न्यू सब मेन्यू में फोल्डर पे एंटर करने के बाद मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ बैक स्पेस से ब्लैंक। अगर आप बैक स्पेस से ब्लैंक नहीं भी करोगे तो सिंपली यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, P selection remove. OOJA. Puha space. Puha. मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पूजा, ठीक है। इसको ये पूजा को पूहा रीड कर रहा है, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इश्यू है इसका। सो मैंने यहाँ पर नाम दिया पूजा, तो पूजा देने के बाद यहाँ पे कर दूंगा एंटर। Puha 32 of 32. मेरे पास पूजा नाम से एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। इस तरीके से हम अपना शॉर्टकट कमांड यूज करते हुए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास लॉन्ग मेथड है एंड सेकंड हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, शॉर्टकट कमांड के थ्रू। तो ये तरीका फोल्डर क्रिएट करने का होता है। उसके बाद बात करते हैं फाइल क्रिएट करने का, ठीक है ना। फाइल क्रिएट करने के लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करके न्यू में जाना होगा, ठीक है ना। न्यू में हम जाएंगे, न्यू में जाने के बाद हम राइट न्यू सब मेन्यू, ओके ध्यान रखिएगा न्यू सब मेन्यू है। तो फर्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो आइकन है वो सिलेक्टेड तो नहीं है कोई। Puha list item focused selected 32 of 30. अभी पूजा सेलेक्टेड है तो इसको अनसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। Not selected. नॉट सेलेक्टेड हुआ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलेंगे यानी कि एप्लीकेशन की दबाएंगे, Context menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला, ठीक है। अप एरो से न्यू सब मेन्यू ढूंढेंगे, Plugged this new submenu W. न्यू सब मेन्यू राइट एरो। Folder F. पहला ऑप्शन हमें मिला है फोल्डर, डाउन एरो करेंगे अब, ठीक है। Shortcut S. शॉर्टकट है, डाउन एरो करेंगे। Microsoft Access Database M. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एम, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं, हमारे काम का नहीं है तो अभी। तो ये Microsoft Word document M. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ये एक एमएस वर्ड का फाइल है। डाउन एरो कर रहा हूँ। Microsoft Access Database M. माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस, ठीक है, डाउन एरो। Microsoft PowerPoint Presentation M. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी की फाइल है पावर पॉइंट का, डाउन एरो। Microsoft Publisher document M. माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, देखिए यहाँ पे जितने भी हमें फाइल्स या एप्लीकेशंस मिल रहे हैं वो सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, ठीक है। डाउन एरो कर रहा हूँ। WinRAR Archive W. WinRAR, डाउन एरो। Text document T. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये आपका नोटपैड का फाइल है, डाउन एरो। Microsoft Excel Worksheet M. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये एक्सेल का फाइल है, डाउन एरो। WinRAR Zip Archive W. WinRAR जिप, ये हमारा जो जिप अनजिप करने का फाइल है। Folder F. फोल्डर, अगेन हमें डाउन एरो करने पे फोल्डर मिल गया अगेन, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें अभी एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो डाउन एरो से मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। Shortcut WinRAR Microsoft Text document T. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये नोटपैड का फाइल होता है, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। Folder view list. Edit selected new text document. अभी बोल रहा है एडिट सेलेक्टेड, क्या बोल रहा है, एडिट Edit focus multi-line selected new text document. न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ Blank selection removed. मैंने ब्लैंक किया, शिवा, S A I V A Shiva space N O T E note space E A D. ठीक है। Shiva note. Pad TXT. शिवा नोटपैड टीएक्सटी, टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो ये यहीं पे रहेगा ऐसे ही, लेकिन जब हम इस पे एंटर कर देंगे तो सिर्फ शिवा नोटपैड के नाम से ही ये फाइल हमारे को दिखेगा। Shiva notepad TXT 33 of 33. टीएक्सटी एक्सटेंशन भी आ गया साथ में इसका, ठीक है ना। तो अभी मेरे सामने ये टीएक्सटी फाइल यानी कि नोटपैड की एक फाइल क्रिएट हो गई डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है ना। अभी मैं इस पे एंटर करूंगा तो Shiva notepad TXT notepad text editor edit multi-line blank. ठीक है ना, ये मेरे सामने फाइल मेरी ओपन हो गई। इस तरीके से आप अपनी नोटपैड की, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की, एमएस एक्सेल की, या एमएस पावर पॉइंट की, या अपने नोटपैड की कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने अभी नोटपैड की फाइल ओपन है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी Alt F4 करके इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, About colon blank Shiva. ठीक है। Folder view. और अभी हम चलते हैं, हमने जो बनाना नाम का फोल्डर बनाया था तो उसमें चलते हैं, ठीक है। B banana 29 of 33.
एंटर कर रहा हूँ। WhatsApp. WhatsApp window. Search or start. ठीक है, D. Folder view list. Banana 29 of WhatsApp. WhatsApp window. D. Folder view. B. Banana 31 of 33. Banana window. Preview. Quick access. ठीक है ना, बनाना Banana. नाम से जो मैंने अपना फोल्डर क्रिएट किया था, तो अभी ये मेरे सामने खुल गया, आप देख सकते हो अभी ये ब्लैंक है। ठीक है ना, अभी हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है। तो अभी तो बनाना नाम से जो फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए हम सिंपली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन की दबाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। Context menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला, डाउन एरो कर रहा हूँ, View submenu V. व्यू सब मेन्यू, Sort by submenu up. पोर्ट बाय सब मेन्यू, Group by submenu P. Refresh E. Customize paste on a paste show. Undo. Give X. New submenu W. न्यू सब मेन्यू आया, यहाँ पे राइट एरो किया। New menu. Folder F. ठीक है, पहला ऑप्शन फोल्डर का मिला, डाउन एरो, Shortcut. Microsoft Win text document T. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल पे मैंने एंटर कर दिया। Banana window. Items view list. Edit selected new text document. एडिट सेलेक्टेड न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, इस बार मैं इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। New text document TXT 1 of 1. ठीक है, New text document TXT 1 of 1. मेरे सामने मेरे जो बनाना नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक न्यू टीएक्सटी नाम से नोटपैड की फाइल ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी इसका फाइल टाइप चेक कर लेते हैं एक बार। फाइल टाइप चेक करने के लिए हम राइट एरो करेंगे, फाइल के ऊपर फोकस रख के अपना। Date modified edit 9/10/2024 8:18 p.m. read only. ठीक है, इसने डेट मॉडिफाई बाय टाइम बताया और साथ ही साथ डेट बताया कि किस डेट को और कितने टाइम पे ये क्रिएट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, राइट एरो, Type edit text document read only type column 3. टाइप है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, अभी तो हमें ये पता चल रहा है क्योंकि New text document T. न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है ना, अभी तो हमें पता चल रहा है कि ये नोटपैड का फाइल है। अगर हम इस फाइल को रीनेम कर दें, तो रीनेम करने के लिए F2 की कमांड देते हैं। New text document TXT edit selected new text document. Select new select text document TXT selected. Document TXT of blank selection D O C U M E N T dot T dot T dot T N E M U C O D. मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ रेड। R E D. ठीक है, Red TXT. Red TXT 1 of 1. अब ये बोल रहा है रेड टीएक्सटी। ठीक है ना, अभी मैंने इसको यहाँ पर रीनेम किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये नोटपैड की फाइल है। ठीक है, यदि कोई सेकंड पर्सन इसको देखेगा, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये नोटपैड की फाइल है? तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल टाइप चेक करेंगे। ठीक है, या तो इस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे कि ये कौन सी फाइल है, नोटपैड है या वर्ड है या एक्सेल है, कौन सी है। ठीक है, नहीं तो फिर हम राइट एरो करके इसका फाइल टाइप चेक करेंगे। Date modified edit 9/10/2024 8:18 p.m. read. ठीक है, टाइम बताया, Type edit text document read only type. टाइप बताया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कोई भी फाइल फोल्डर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अभी हम एक वर्ड फाइल, एमएस वर्ड का फाइल क्रिएट करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि ये सिलेक्टेड है कि नहीं। Red TXT list item focused selected 1 of 1. रेड अभी हमारा सिलेक्टेड है, अनसेलेक्ट करेंगे इसको। Not selected. नॉट सेलेक्टेड किया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला, Context menu. न्यू में गए। ठीक है, न्यू सब मेन्यू में, Prop new submenu W. न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू आया, राइट एरो। Folder F. ठीक है, फोल्डर, M. Microsoft Access Database M. Microsoft Word document M. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया। ठीक है, आप इनिशियल लेटर प्रेस करके भी जा सकते हो, बाकी डाउन एरो से भी जा सकते हो। तो ये क्या है, एमएस वर्ड का फाइल है। Microsoft Word document menu. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। Banana window. Items view list. Edit selected new Microsoft Word document. एडिट सेलेक्टेड न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ब्लैंक करता हूँ इसको यहाँ से मैं। Blank. Docs unselected. ठीक है, इसको मैं ग्रीन नाम देता हूँ, G R E E N. ग्रीन, एंटर। New Microsoft Word document. Docs 1 of 2. Red TXT 2 of 2. Green Docs 1 of 2. ग्रीन डॉक्स। ठीक है ना, अभी क्या है कि हमने फाइल को पहले ही नाम दे दिया, तो ये ग्रीन नाम से मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये कौन सी फाइल है, टेक्स्ट की है, मतलब नोटपैड की है, या एमएस वर्ड की है। ठीक है, तो मैं राइट एरो करके इसका फाइल टाइप चेक करूंगा। Date modified edit 9/10/2024 8:21 p.m. read only. ये 8/21 9 अक्टूबर 2024 को क्रिएट की गई है, यानी कि मॉडिफाई की गई है। राइट एरो, Type edit Microsoft Word document read only type column 3. और बता रहा है टाइप, फाइल टाइप बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल है। राइट एरो करता हूँ एक बार और, Size edit 0 KB read only size column 4. और साइज बता रहा है 0 KB, यानी कि 0 किलोबाइट की ये फाइल।
Type date. ठीक है, इस तरीके से हम अपनी कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। WhatsApp row meet PTZ screen sharing meeting